स्मिता ठाकरे जी ने हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में हमेशा से सोचा, और वो खुद भी उसका एक प्रतीक हैं। जब वो फिल्म प्रोड्यूस करती थी आज से बहुत साल पहले, तो मैंने उनकी फिल्म में 2 फिल्मों में मैंने काम किया, तो तभी वो सशक्तिकरण का रूप थी। मेल डोमिनेटेड फिल्म प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू बी अ प्रोड्यूसर इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, आई थिंक उनका काम जो था बहुत ही सराहनीय था। और मुक्ति फाउंडेशन के तहत उन्होंने जितने भी सोशल कॉजेज़ को लेकर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत ही सराहनीय हैं, प्रेरणात्मक हैं। और मैं तो अब इस फाउंडेशन में से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हमारा स्कूल चलता है और मैं उनसे मिलता रहता हूँ लिफ्ट में, कभी उनके ऑफ़िस में, कभी वो मेरे ऑफ़िस में आती हैं। तो उनके ख़यालात, उनके जो महिलाओं के प्रति जो उनकी जागरूकता है, जो वो करना चाहती हैं, वो एक प्रतिबिंब है उनकी सोच का। एंड आज जो उन्होंने मेरी माताजी को सम्मान दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी माताजी भी एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं साहस का। हिंदुस्तान की हर जो माँ है, महिला है, वो प्रतीक है। आप देखिए, आप 6 माइक लेके खड़ी हैं, आप अपने आप में इस बात का सिंबल हैं कि इन ए वर्ल्ड देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। एंड मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो इंसान दूसरी एक जीवन को एक बर्थ दे सकता है, दूसरे जीवन को, उससे बड़ा महान इंसान कौन हो सकता है? तो वो महिला ही कर सकती हैं। हमारे घर में चाहे वो मेरी दादी थी, या मेरी माँ है, या मेरी नानी थी, या मेरी वाइफ हैं, वो सब सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। और ये सिर्फ इस वीक के लिए नहीं, 8 तारीख के 8 मार्च के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो इनके प्रति हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जी, मेरी जो शिव शास्त्री बेल्बो में ऑफ कोर्स लोगों को बहुत पसंद आई। मेरी जो अगली फिल्म जो है सिग्नेचर, जो गजेंद्र अहिरे जी की है, उसमें भी महिला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें हमने महिमा चौधरी को किस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया। महिमा चौधरी को जो मैं वो रोल सुनाया था, और उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं आई एम कैंसर पेशेंट नाउ, दो शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ, बट उन्होंने फिर भी उसमें काम किया। और ऐसी चीज़ों पे ही सिर्फ जो जाने पहचाने लोग हैं, सिर्फ उनमें नहीं, एक महिला जो वर्कर होती है, जब मैं उसे पत्थर तोड़ते हुए या बाल्टी पानी की उठाकर और साइड में बच्चा पकड़ के जब देखता हूँ, वो उससे बड़ा मेमोरेबल, उससे बड़ा इंस्पिरेशनल विजुअल कोई नहीं हो सकता है। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मम्मा से सबसे बेस्ट थिंग आपको क्या सीखने मिला है? उन्होंने आज का, मैंने उनसे पूछा, मैं वीडियो उनके बनाते रहता हूँ, तो मैंने कहा कि क्या आप महिला की तुलना किस से करेंगी? तो उन्होंने कहा समुंदर से। समुंदर में सब चीज़ें समा जाती हैं, मगर फिर भी वो शांत रहने की कोशिश करता है। और समुंदर में जो ताकत है, मैं हैरान रह गया जब उनकी इस बात को सुनकर। बात सिल्क बिल्कुल सही क्यों नहीं, अथाह गहराई होती है, अथाह उसका फैलाव होता है। और मैंने उनसे धैर्य सीखा है। हम बहुत गरीब परिवार से आए थे, 14 लोग हमारे घर में रहते थे छोटे से, और मेरी माँ अकेली काम करती थी। शी वॉज ओनली 19 व्हेन शी गॉट मैरिड। आई हैव नेवर सीन हर कंप्लेनिंग। शी यूज्ड टू ऑलवेज बी हैप्पी। कहती जब करना ही है तो फिर खुश होकर करना चाहिए। Lastly, any message to all the viewers? All the women are my heroes, even if the word for them is heroine, but they are my heroes. Whether they are in the world of sports, whether they are in the world of cinema, whether they are in whether they are army officers in our armed forces, or on the streets, or regular workers working in a bank, media, they're all my heroes, and I salute them. Well, I don't think anyone's perfect in the world. You're only human, so to err is human. So normally these things do happen, that you can make mistakes. But yes, you try to be good, you try to be a good person, you try to be a good human being, you try to give back to society, you try to do good for the world. And I think that's not only to be a woman is to be that, but I think everyone should try probably doing that. आई थिंक हर एक माँ कोशिश करती है कि वो समय अपने बच्चों को दे। ऐसी बात नहीं है कि शायद नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, काम में बैलेंस करना पड़ता है, घर में बैलेंस करना पड़ता है। औरतों को आई थिंक ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए शायद वो मल्टीटास्क कर सकती है।
एंड जहाँ तक है मैं समझती हूँ हिंदुस्तानी औरतें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो हर बार मल्टीटास्क कर सकती हैं, चाहे वो अपना घर गृहस्थी संभालें, अपने बच्चों को संभालें या अपने काम को संभालें, और अपने काम में एक्सेल भी करती हैं. तो आई थिंक दे आर सुपर विमेन इन देयर ओन गुड. नहीं, मैं कोई कभी सरप्राइजेस नहीं देती हूँ, मैं शौक से ही देती हूँ. आई थिंक मुक्ति फाउंडेशन ऑलवेज, यस, आपने सही कहा. मुक्ति फाउंडेशन हर बार हर स्पेशली औरतों के लिए, विमेन एम्पावरमेंट, बच्चों के लिए हर वक्त एक दमदार तरीके से खड़ा रहता है साथ, और बहुत ही काम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे काम कर चुके हैं आज तक. स्मिता जी और मुक्ति फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत सालों से जानती हूँ, और हर बार खुशी होती है देख के कि जिस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं सोसाइटी को.